यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस को अमेरिका समेत कई प्रमुख देशों ने उस पर तमाम तरह के प्रतिबंधों से बेशक बांध दिया हो, लेकिन भारत ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। भारत और रूस के कारोबारी संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि अमेरिका हथियार और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की रूस पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक फेमस जो है लाइन्स में बोलूँगा वो है शाम दाम दंड भेद, यानी बात से नहीं हुआ तब दूसरे तरीके से अमेरिका जो है अब भारत को अपने पलड़े में खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मंगलवार को अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में अमेरिका भारत के साथ गहन बातचीत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस अब हथियारों का विश्वसनीय सप्लायर नहीं रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत को नए बाजारों में भी वास्तविक लाभ हो सकता है। भारत रूस पर काफी ज्यादा निर्भर हो गया है और निर्भरता भारत ने खुद करीब 40 सालों में खुद ही बढ़ाई है। अधिकारी ने कहा कि पहले भारत सेना को लेकर रूस पर निर्भर था और अब ऊर्जा को लेकर है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने आगे कहा कि इसी वजह से अमेरिका इस विविधता लाने के लिए विकल्प देने में भारत की मदद करना चाहता है। लेकिन ये बात भारत भी समझता है कि ये मदद नहीं बल्कि भारत को अपने पलड़े में करने की अमेरिका की ये कोशिश है। दूसरी ओर अमेरिका के इस बयान पर भारत की ओर से भी अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन भारत बखूबी इस पूरे मसले को समझता है कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका की ओर से ये बयान रूस के उस फैसले से कुछ घंटे पहले आया है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना का मोबिलाइजेशन करने का ऐलान किया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अपनी मातृभूमि, इसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए और मुक्त कराए क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं यानी पुतिन रक्षा मंत्रालय और जनरल स्टाफ के रशियन फेडरेशन में आंशिक मोबिलाइजेशन के प्रस्ताव को समर्थन देना जरूरी समझता हूं। इसके बाद अमेरिका का ये बयान आया। यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे रूस के राष्ट्रपति का ये बयान साफ कर रहा है कि अभी वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। हालांकि शुरुआत से ही भारत लगातार रूस और यूक्रेन से युद्ध नहीं करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि आप दोनों को बातचीत करके मसले को हल करना चाहिए। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने तटस्थता बनाए रखी है। रूस की ओर जाने वालों को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नाराजगी सहनी पड़ी, तो यूक्रेन के साथ भारत के जाने से रूस से अच्छी दोस्ती पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत ने युद्ध के दौरान भी दोनों पक्षों को बैलेंस रखा। जहां भारत ने रूस से अपना कारोबार जारी रखा तो अमेरिका से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होती रही। अमेरिका ने भारत और रूस के बीच तेल डील पर भी आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने इसे अपने लोगों के हित में बताया और कहा कि भारत ऐसा फैसला लेगा जिससे उसके लोगों को फायदा हो, और कहा कि भारत अपने फैसले लेने में खुद सक्षम है। अगर किसी भी इंटरनेशनल फोरम की बात की जाए तो भारत ने अधिकतर इंटरनेशनल फोरम में रूस के खिलाफ वोट देने या आलोचना करने से अब तक परहेज किया है। सिर्फ एक बार इवेनिसी की बैठक में भारत ने रूस के खिलाफ वो किया था, वरना अधिकतर जगहों पर भारत ने एक पक्ष से दूरी बनाए रखी है और आगे भी भारत ऐसा ही करेगा। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी ने जब रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो उनसे युद्ध को रोकने के लिए कहा और कहा, पीएम मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध के लिए नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कई बार आपसे फोन पर बातचीत की है और हर बार यही कहा है। इसके बाद पीएम मोदी का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं और वो भी चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अब बता दें आपको कि इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं।